ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोके सव्वसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो मुनिः, मङ्गलं पुण्यपुण्डार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय दीर्घोत्तमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं तद्विद्या दर्पणायति। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। आज श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ है। आचार्य सुमद्भद्र देवदार रचित पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार है। सम्यक दर्शन अधिकार में 25 दोषों की वर्णन किया। उन 25 दोषों की वजह से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। फिर हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति किस प्रकार से होती है उसकी बात कही। उसमें अपनी चर्चा 5 लब्धियों के माध्यम से चल रही है। बरोबर है। 5 लब्धियां क्या, कौन कौन सी 5 लब्धियां हैं? बोलो। क्षौक्षमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। तो क्षौक्षमिक लब्धि का क्या मतलब क्या है? क्षौक्षम लब्धि किसे कहते हैं? तो क्षौक्षम लब्धि इसे कहते हैं कि जिससे अपने तत्व का ज्ञान हो सके, जिसे हमें तात्विक का ज्ञान हो सके, उसे क्षौक्षमिक लब्धि कहते हैं। अपना ज्ञानावरण कर्म का दबना, ज्ञानावरण कर्म का दबना और अपने ये जो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा, अपना तत्व, जो तत्व है सात तत्व, उसका ज्ञान होना, उसको क्षौक्षमिक लब्धि कहते हैं। अभी वो क्षौक्षम लब्धि हुई तो आगे विशुद्धि लब्धि होएगी। विशुद्धि लब्धि में वो उस तरफ का चर्चा विचारणा करेगा, मंदिर जी जाएगा, वो सब करेगा। बरोबर है। फिर मंदिर जी में जाके क्या सुनेगा? देशना सुनेगा, जिनवाणी सुनेगा, भगवान के दर्शन करके, भगवान के साक्षात दर्शन। ऐसे जिन मंदिर, जिन समवस्त्रण के समान जिन मंदिर है, जो भगवान विराजमान है और अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, वो साक्षात हमें देशना देती है कि कैसा स्वरूप है। बरोबर है। तो वो देशना सुनेगा और फिर देशना सुनने के बाद वो प्रयोग में लेगा। तो प्रयोग में लेने के उसके पूर्व के कर्म है वो अंतः कोड़ा-कोड़ी के प्रमाण रह जाएंगे। बरोबर क्या कहा? अंतः कोड़ा-कोड़ी प्रमाण के रह जाएंगे। और फिर क्या फिर आगे क्या करेगा कि अंतः कोड़ा-कोड़ी और जो नए कर्म बंधेंगे, वो नए कर्म भी कैसे बंधेंगे मालूम है? कि वो अंतः कोड़ा-कोड़ी के असंख्यात वाला भाग, मानो कि 100 वर्ष तक वो कर्म देने वाला है, तो 100 वर्ष की जगह पे 1 साल का फल देगा। इतना कम बंद होएगा प्रयोग लब्धि में जब जीव जाएगा तब। और प्रयोग लब्धि की बात करण लब्धि में कब आता है कि 4 प्रकार की लब्धियां प्रकट हो चुकी, फिर अभी उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति करने में एक अंतर्मुहूर्त बचा है। कितना? एक अंतर्मुहूर्त बचा है, तब जाके करण लब्धि की शुरुआत होएगी। ऐसे कभी भी करण लब्धि नहीं शुरुआत हो जाएगी। 4 प्रायोग लब्धि में 4 नदी क्रॉस कर दिया,
4 नदी क्रॉस करके 5वीं नदी अभी क्रॉस करने के लिए तैयारी है, अभी 48 मिनट बाकी है, तब जाके करण लब्धि की शुरुआत होगी। ऐसे ऐसे करण लब्धि मोक्ष जाएगा, मतलब सम्यक की प्राप्ति होगी। मोक्ष तो जब जाएगा तब जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसके पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। 4 लब्धियां कौन सी? क्षापशमी, विशुद्धि, देशना और प्रायोग लब्धि। ये 4 लब्धियां प्रकट हो चुकी है, और करण लब्धि प्रकट करने में है, मतलब सम्यक्त्व। 4 लब्धियां के बाद सम्यक्त्व प्रकट करने में एक अंतर्मुहूर्त बचा है, तब जाके करण लब्धि की शुरुआत होती है। देखो विशुद्ध में जो क्षापशमी ज्ञान हुआ ना, वो ज्ञानावरण कर्म का दबना और क्षाप तत्व के संबंधी क्षापशमी ज्ञान बढ़ना, तो वो क्षापशमी ज्ञान बढ़ाने के लिए वो अपनी शुद्धता करेगा, वो बहुत ही मतलब मंदिर जी जाएगा, वो सब करेगा, वो इस प्रकार के अपने मित्र ऐसे बढ़ाएगा, ज़्यादा ये जिनवाणी। तो अभी तुमने क्या आज सुबह में मानो कि कुछ छूना हो गया था, तो कैसे भाई चलो भाई जिनवाणी छूने का है, तो पूरी शुद्धि कर ली। इस तरह से इस तरह का कार्यक्रम बढ़ाएगा वो। फिर देशना, भगवान के सामने खड़ा रहेगा, जिनवाणी सुनेगा, इसके प्रवचन सुनेगा, तो अपना नक्की करेगा कि मैं कौन हूं, उसका विचार आएगा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। फिर उसका प्रयोग में लेगा, फिर सामायिक में बैठेगा, ऐसा समझ के चलो। प्रयोग में लेगा, प्रयोग में लेगा तो वो उसके कर्म जो अनादि के कर्म है, अनंत कर्म का अनंत भव तक रहने वाला था वो, लेकिन वो उसका अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में आ जाएगा। कर्म की इतनी स्थिति हो जाएगी, छोटी हो जाएगी प्रयोग में आने के बाद। और नए कर्म, फिर भी नए कर्म तो बनेंगे, तो नए कर्म कैसे बनेंगे कि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से संख्यात्मक भाग में कर्म बंधेंगे। इतने समय के बंध लेके कर्म बंधेंगे। उससे अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से बड़े कर्म तो नहीं बनेंगे, इससे कम समय वाले कर्म बंधेंगे। फिर जाके उस जीव को क्या होएगा मालूम है, उसको एक अंतर्मुहूर्त बचा है सम्यक्त्व की प्राप्ति का, तब जाके करण लब्धि प्रकट होएगी। देखो मेरा यहाँ पे चला गया है, कहाँ चला गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से हम लोग ले रहे हैं ना, 7वां अधिकार, बिया दृष्टि, बिया भाषा भी तो बहुत लंबा है, आगे है। सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि, थोड़ा हिल गया ना तो 5 लब्धियों का स्वरूप आ गया। फिर अभी देखो, हाँ, तथा 5वीं करण लब्धि होने पर सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम है। 5वीं करण लब्धि होएगी तो सम्यक्त्व होएगा ही। सो जिसके पहले कहीं हुई, हाँ, तो 5वीं लब्धि में कब आएंगे, जो सो जिसको पहले कहीं हुई 4 लब्धियां, कौन कौन सी 4 लब्धियां, क्षायोपशमी, विशुद्धि, देशना और प्रायोग लब्धि, ये 4 लब्धियां के बाद अंतर्मुहूर्त के समय में सम्यक्त्व की, देखो लिखा है यहाँ पे, सो जिसको पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हो और अंतर्मुहूर्त के पश्चात जिसके सम्यक्त्व होना हो उसी जीव को करण लब्धि की प्राप्ति होती है। अन्यथा ऐसा नहीं है, रास्ते में पड़ी नहीं है करण लब्धि आ जाएगी करके। बहुत बहुत पुरुषार्थ लगता है भाई, धर्म पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ लगता है। दिखता है यहाँ पर आचार्य कल्प पंडित प्रवर पंडित तोड़मल साहब लिखते हैं ये बात।
सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। क्या कहा? उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाएंगे। आगे की 4 लब्धियां कही ना, वो 4 लब्धियों में अपना तत्व विचार में उपयोग को ऐसा का ऐसा उपयोग लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाएंगे। जैसे किसी को शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी। जैसे किसी को शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी, उस प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा, तथा उन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा उस निरूपण करणानुयोग में किया है। इस करण लब्धि के 3 भेद कहे। कौन कौन से? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इसका विशेष व्याख्या लब्धिस्तार शास्त्र में किया है, वहां से जानना। यहाँ संक्षेप में कहते हैं कि त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों की परिणामों की अपेक्षा से 3 नाम कहे हैं। वहाँ करण नाम तो परिणाम है, करण का मतलब परिणाम है, किस किस प्रकार के परिणाम है। अधः करण लब्धि, बाद में अपूर्वकरण लब्धि और अनिवृत्तिकरण लब्धि। करण का मतलब परिणाम होता है, कैसे कैसे परिणाम हमारे होते हैं। अधःकरण के परिणाम, अपूर्वकरण के परिणाम और अनिवृत्ति के परिणाम। देखो ये इसकी बात हमने पढ़ ली है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं इसमें, इसके माध्यम से। देखो, जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधःकरण है। पहला परिणाम और पिछले समयों का परिणाम, स्टार्टिंग का परिणाम और अंत का परिणाम एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? अधःकरण परिणाम। मतलब अब हम लोग कभी क्या करते हैं, पूजन करते हैं, बरोबर, पूजा के लिए बैठे हैं हम, तो स्टार्टिंग पूजन में क्या जुस्सा आ जाएगा, हाँ बहुत चलो जान लगाओ, एकदम जान लगा के बैठो, ऐसा ऐसा। बाद में थोड़ा लूज हो जाएंगे, फिर अंत समय में जयमाला और अर्घ आएगा तो वापस हम लोग तैयार हो जाएंगे, नहीं भाई चलो अभी पूजन पूरा होने पाए। तो पहले के परिणाम और अंत के परिणाम इक्वल रहेंगे और बीच के परिणाम थोड़े थोड़े लूज हो जाएंगे, तो उसको अधःकरण कहते हैं। अभी अपूर्वकरण किसे कहते हैं? कि जिसमें पहले और पिछले समय के परिणाम समान ना हो, आगे का परिणाम कुछ और हो और अंत समय का परिणाम कुछ और हो, लेकिन बीच के परिणाम एकदम मजबूत हो। ऐसा जिसमें पहले और पिछले समयों का परिणाम समान ना हो, अपूर्व ही हो। अपूर्व यानी कि पूर्व में किए ना हो, ऐसे अपूर्व, यह अपूर्वकरण है। अपूर्वकरण का क्या कहा? अधःकरण का क्या किया? स्टार्टिंग का परिणाम और अंत का परिणाम समान हो, बीच का परिणाम ढीला ढाला हो, उसको अधःकरण कहते हैं। अपूर्वकरण कहते हैं कि पहले का परिणाम और पिछले समयों के परिणाम समान ना हो, अपूर्व, निरंतर नए नए परिणाम और आगे आगे बढ़ने के परिणाम, ऐसे उसको अपूर्व हो, वह अपूर्वकरण है। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समय में नहीं हो, बढ़ते हो, वो परिणाम बढ़ते हो, बढ़ते परिणाम, समझ में आया ना? वधारे। अभी मानो कि अभी पहले समय में थोड़ी कम स्थिरता थी, अभी थोड़ी और श्रद्धा बढ़ी और श्रद्धा बढ़ी और श्रद्धा बढ़ी, ऐसे ऐसे निरंतर ऐसे परिणाम उसके बढ़ते जाएंगे, उसको अपूर्वकरण कहते हैं। यानी कि वो ये जो जैसे परिणाम करता है ना, वो परिणाम पूर्व में नहीं किए, ऐसे अपूर्वकरण, बरोबर है। फिर आगे हाँ, अपूर्वकरण जानना, तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं,
निवृत्ति तथा परस्पर भेद उससे रहित होते हैं, उसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं। अनिवृत्तिकरण में क्या कहा कि सभी समय के परिणाम एक सर के होते हैं। जैसे कि अपूर्वकरण में परिणाम हो गए, उत्कृष्ट परिणाम हो गए, तो अनिवृत्तिकरण में वैसे के वैसे परिणाम हर समय रहेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे बदलाव नहीं होएगा, उसको कहते हैं अनिवृत्तिकरण। पढ़ लेता हूं मैं यहां से, देखो, जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान होते हैं, उस प्रकार द्वितीय आदि समयों में परस्पर समानता जानना तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीय आदि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती है, इस प्रकार अनिवृत्तिकरण जानना। इस प्रकार ये 3 करण जानना, मतलब कितने हुए? 5 लब्धियां और 3 करण। इससे हमारा सम्यक्त्व प्राप्त होता है। लब्धियां यानी कि प्राप्ति, मुझे क्या चीज की प्राप्ति करनी है, बरोबर है। तो पहले क्षयोपशमिक लब्धि में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्षयोपशमिक लब्धि में ज्ञानावरण आदि कर्मों का दबना और तत्व का विचार उछलना, बरोबर है। तत्व का विचार उछलना वो क्या हुआ? क्षयोपशमिक लब्धि। यहां से पढ़ता हूं मैं, अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा अपने को। हाँ, जिसके होने से तत्व विचार हो सके और ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हो, उसे क्षयोपशमिक लब्धि कहते हैं। तत्व का विचार हो और कर्मों का क्षयोपशम हो, कर्मों का दबना हो, उपशम हो, क्षय हो, उपशम हो, ऐसा तत्व विचार वो क्या है? क्षयोपशमिक लब्धि है। दूसरा, फिर तत्व विचार, वो तत्व विचार करने के बाद उसका मोह मंद होता है और मन कषाय भाव हो, उससे जहां तत्व विचार हो सके वो विशुद्धि लब्धि है। फिर जिन देव उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। और कर्मों की सत्ता, कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण के असंख्यातवे भाग मात्र हो, वो लब्धि को प्रायोग लब्धि कहते हैं। पाप प्रवृत्तियां तो सब नष्ट हो जाती है प्रायोग लब्धि में, पाप प्रवृत्तियां रहती नहीं है। फिर करण लब्धि कब प्रकट होती है? कि जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होने में मात्र एक अंदर मुहूर्त की देरी हो, तब जाके करण लब्धि प्रकट होती है। और करण लब्धि के 3 भेद कहे, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अधःकरण में कैसे परिणाम होते हैं? कि पहला परिणाम और अंतिम परिणाम, पहला परिणाम समान होते हैं, बीच के परिणाम थोड़े शिथिलता रूप हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, जो भी हो। फिर आगे अपूर्वकरण में क्या कहा? कि हर समय परिणामों की विशुद्धता बढ़ती रहती है, उसकी पराकाष्ठा बढ़ती रहती है, मतलब निरंतर ऊपर ऊपर अच्छे अच्छे और परिणाम सुधरते रहते हैं, वो अपूर्वकरण है। और फिर अनिवृत्तिकरण में एक समान परिणाम होते हैं कि मैं आत्मा हूं, बस मैं जीव हूं, बस वही, बस मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं और कुछ नहीं हूं। उदाहरण लेना है तो मैं जयेश ही हूं और कुछ मैं नहीं हूं। मैं जयेश हूं, मैं पिताजी का पुत्र हूं, माताजी का पुत्र हूं, केवल के हिसाब से मैं लड़का हूं व पिता हूं, प्रीति के हिसाब से मैं, ऐसा परिणाम नहीं। मैं मात्र जयेश हूं, एक सर के परिणाम। मैं मात्र आत्मा हूं, जानना देखने वाला आत्मा हूं, तब जाके सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ऐसा आचार्य देव अपने जिनवाणी कहती है। आचार्य देव ने तो मतलब अपने टोडरमल साहब ने तो ये बात कहाँ से लाई कि भाई वो तो वहां से लाए
जिनवाणी के आधार से ही लाए हैं। ठीक है, आगे हम अभी अपना यहाँ पर 5 लब्धि वाला प्रकरण पूरा हुआ है, आगे हम थोड़ा लेते हैं। आगे अपना थोड़ा देख लेता हूँ, आगे एक लिंक ले लेते हैं, फिर हमारा कर्ण 5 लब्धियों का प्रकरण तो पूरा हो गया है हमारा। हाँ, बस फिर कल से हम लोग उपशम सम्यक्त्व आदि की बात करेंगे। ये सिर्फ इतना देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तो और भी लिया है। विशेष इतना जानना कि यहाँ समान समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, क्योंकि जितने अनिवृत्तिकरण के अंतर मुहूर्त के समय में है, इतने ही अनिवृत्तिकरण के परिणाम है। इसलिए प्रति समय एक ही परिणाम होता है। अनिवृत्तिकरण में प्रति समय एक ही परिणाम होता है। कौन सा परिणाम? कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं बीबी बच्चे वाला हूँ, मैं वसई का रहने वाला हूँ, ऐसा नहीं। वो परिणाम मेरे परिणाम नहीं है। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक जीव तत्व हूँ, मैं एक ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं एक न्यायक हूँ। ऐसे परिणाम एक ही, इसलिए प्रति समय एक ही परिणाम होता है। यहाँ तो यहाँ जो स्थिति खंडन व अनुभाग खंडन आदि का प्रारंभ है, वह किसी दूसरे अनुपात प्रमाण अनुसार ही होता है। अपूर्वकरण संबंधी स्थिति खंडन आदि तो अपूर्वकरण के अंतिम समय में ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पर अंतःकरण विधि भी कहीं है, जो भी लब्धि सार के ग्रंथ के समान जानना। तो इस प्रकार अपना लब्धियों का प्रकरण पूरा होता है। फिर आगे उपशम सम्यक्त्व की बात कल करेंगे, फिर क्षौक्षमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व की बात करेंगे। फिर अपना ये 28 नंबर का श्लोक प्रारंभ होएगा बाद में, वो कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह